हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। ओके, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ वांड्स। चलो रीडिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्वेरियस, नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस एंड जजमेंट। जस्टिस एंड जजमेंट साथ में आ गए। देखो, तो ये 3 कार्ड्स मिलकर बताते हैं कि आपके पर्सन के अंदर रोमांटिक पुल प्लस गिल्ट प्लस रियलाइजेशन सब एक साथ एक्टिवेटेड होगा या है अभी भी। ठीक है। मतलब आपके पर्सन एक ही वक्त में थोड़ा रिग्रेट भी फील कर सकते हैं किसी बात को लेकर। ठीक है, मतलब गिल्ट फील आ सकता है उसको। एक रोमांटिक पुल भी आपकी तरफ महसूस करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन भी होगा उसको। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलेगी। नाइट ऑफ कप्स, दिल से आपके तरफ सॉफ्ट इमोशनल पुल फील करेंगे बहुत ज़्यादा। मतलब अंदर से इमोशंस जैसे कि फूट फूट के बाहर आ रहे हैं और अभी जाना है, मिलना है, इस तरह का अर्ज उसको होगा। जस्टिस की बात करते हैं तो लेकिन अपने बिहेवियर का जो वेइंग है, बैलेंस चल रहा है। मतलब कैसे ना, वेइंग बैलेंस चल रहा है उसका। मतलब कैसे कि अपना बिहेवियर जो है उसी को नाप तोल रहा है वो, कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ या रही हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ रही हूँ इसके साथ। ये उसके दिमाग में बातें चलेगी और चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सच क्या है, क्या सही नहीं है, ये दोनों चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है। ठीक है। जजमेंट, कुछ रियलाइजेशन या वेकअप कॉल उसके अंदर चल रहा है। मतलब कोई रियलाइजेशन होगा उसको इस रिश्ते को लेकर, या उसके अंदर ही अंदर एक वेकअप कॉल भी चलेगा। मतलब उसको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें अभी उसके अंदर ही अंदर रियलाइजेशन चलेगा। ठीक है। अब फीलिंग्स जो है उसकी आपके तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं इमोशनली, लेकिन साथ ही साथ में पास्ट चॉइसेस का मोरल प्रेशर भी या गिल्ट फील कर रहा है। ये भी बात है या रही है। आपके बारे में क्लैरिटी आ रही है उसको। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इमोशनली अट्रैक्टेड है वो आपकी तरफ। ठीक है, ये बात समझ लो, सिर्फ फिजिकली नहीं। मतलब लव तो है दिल के अंदर। उसके इमोशनल कन्फ्लिक्ट जो है, जो सीक्रेट लेयर है अंदर की, वो ऐसी है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो विद दिस 4 कार्ड्स ये ब्लॉक एनर्जी शो करता है। ठीक है, तो हो सकता है जो सेकेंड डे आता है तब ये बातें रह सकती है उसकी कि दिल बंध गया है। मतलब दिल, मतलब ऐसे जैसे कि मानो दिल की जो ख्वाहिश है, जो भी उसके इमोशन से उसको दबा के रखना। ठीक है, ये बात उसके चलेगी। नेक्स्ट डे मतलब सेकंड डे पे ये एनर्जी रह सकती है आपके पर्सन की। ठीक है, अपने हिसाब से देखिएगा, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो हार्ट ब्रेक, पेन, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, ये सब कुछ उसके दिमाग में रहेगा कि आप पता नहीं उसको मना कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, और ये सब कुछ, या तो फिर उसकी बातें आपको हर्ट कर देगी, ऐसा कुछ डर उसको लग रहा है। 8 ऑफ कप्स की बात करें तो इमोशनली दूर भागने की टेंडेंसी उसकी रहेगी ही रहेगी किसी किसी के लिए। सेकंड डे पे ये एनर्जी रह सकती है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव मोड में रहेंगे, अपने स्टांस को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, ये बात है। ठीक है, अपने स्टांस को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, ये बात रहेगी। फील फीलिंग्स बट फाइट देम, ऐसा है उसका। मतलब उसको फीलिंग्स जो है फील तो हो रही है, लेकिन उसके साथ ही वो अपने आप से ही फाइट कर रहा है या रही है। वो आपके तरफ फील करते हैं, अच्छी फीलिंग्स है उसकी आपको लेकर, लेकिन अपने ही फियर, हार्ट ब्रेक या कमिटमेंट ट्रॉमा के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अपने ही भीतर उसकी कुछ लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो उसका मूड जो है पुल एंड पुश जैसा रहेगा, तीनों दिन ऐसा ही चलेगा उसका काफ़ी लोगों के लिए। अब देखते हैं थर्ड डे पे कुछ एक्शन कर सकेंगे वो, क्या रहेगा। तो ऐसा है यहाँ पर कि फ्रेंडली रिकनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स।
ठीक है। तो फ्रेंडली रिकनेक्शन यहाँ पर वो आपके साथ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेंडली बात करें, अच्छे से लाइटली, एकदम से बड़ी बातें ना करें लव रिलेटेड, पर फ्रेंडली हो सकते हैं। लाइट एनर्जी यहाँ पर उसके तरफ से आपको महसूस भी होगी। कॉन्वर्सेशन या अटेम्प्ट आ सकता है उसके तरफ से, कॉन्वर्सेशन का अटेम्प्ट वो कर सकते हैं, बातचीत वो उनके तरफ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं तो बहुत सोच सोच कर परेशान रहना, एंजाइटी, रिग्रेट, ये सब कुछ उसका एनर्जी चलेगा, ठीक है। 3rd डे पर इस तरह का रहेगा उसका। स्लो डाउन की एनर्जी है यहाँ पर विद दिस टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। थोड़ा सा स्लो डाउन महसूस करेंगे वो इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेंगे, बैलेंस्ड रहने की कोशिश करेंगे और बैलेंस ही चाहेंगे वो। यहाँ से आगे उसके एक्शन में भी आपको बैलेंस ही दिखेगा, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, हिडन फीलिंग्स, साइलेंट ऑब्जर्वेशन, इंट्यूशन से चलना, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ उसका रहेगा 3rd डे पर। और उसका एक्शन जो है वो इसी तरह से रह सकता है कि सडन कम्युनिकेशन का सिग्नल, अनएक्सपेक्टेड फास्ट मैसेज या सडन कॉन्टैक्ट उसकी तरफ से आ सकता है। फ्रेंडली बात करे आपसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ हिडन है उसके अंदर, अभी जो सीक्रेट है वो रिवील करेगा आपके सामने, ऐसा लग रहा है, या करेगी, ठीक है। सडन कम्युनिकेशन की एनर्जी है। बातें बंद है, नो कांटेक्ट में चले गए हो तो बातचीत होगी। पहले 1-2 दिन साइलेंट और एंग्शियस, पहले 1-2 दिन थोड़ा सा साइलेंट रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग मोड में जा सकते हैं। 3rd डे पर आसपास मैसेज या सडन कम्युनिकेशन का एक्शन भी उसके तरफ से हो सकता है। एक लाइट फ्रेंडली टोन में आपसे बात करें, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हेवी इमोशंस को अभी हाइड करेंगे या फिर थोड़ा साइड रखेंगे, ऐसा रहेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है कि आपके लिए सॉफ्ट रोमांटिक पुल रहेगा उसका, रियलाइजेशन प्लस गिल्ट भी रहेगा यहाँ पर, फियर ऑफ हार्ट ब्रेक एंड डिफेंसिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें तो उसकी चलती रहेगी, ठीक है। थोड़ा डिफेंसिव बिहेव करेंगे वो, अपने इमोशंस को बचाना या अपनी वल्नरेबिलिटी को आपके सामने नहीं आने देना, ये सारी चीज़ें चलेगी उसकी। नेक्स्ट एक्शन उसका ऐसा ही हो सकता है कि पहले साइलेंस, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ चलेगा, फिर उसके बाद में सडन मैसेज या कनेक्शन का उसके अंदर अर्ज जागेगा तो आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, आपसे बात ही कर ले डायरेक्टली, अगर एक ही सिटी में एक ही जगह हो तो, ठीक है। लाइट फ्रेंडली टोन में आपसे बात करेंगे, इमोशनल डेप्थ अभी छुपा के रखेंगे, ये बात भी है। देखिए आपके लिए एक एडवाइस यहाँ पर ऐसा है कि आपने ना बिल्कुल शांत रहना है, आप बस काम, डिटैच्ड और इंट्यूटिव स्टेट मेंटेन करना, ठीक है। और वो खुद आपको अप्रोच करेंगे, ये आपके लिए मैसेज रहेगा, क्योंकि टेम्परेंस प्लस हाई प्रिस्टेस वो आपके तरफ आ रहा है, ठीक है, या रही है। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, सैजिटेरियस, लीब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। और माइनर अरकानाज में है ऑल 12 साइंस की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करो, वहाँ से आपको खुशियाँ मिलेगी, अच्छा फील करोगे। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन, तो चीज़ों को होने दो अपने हिसाब से, आप गो विद द फ्लो रहिए, अपने तरफ से कुछ भी करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। तो थोड़ा शांत रहिए, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। वैकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर, तो हो सकता है इन दिनों आप कुछ वैकेशन प्लान करो आने वाले टाइम के लिए, उसमें भी आप थोड़ा इन्वॉल्वमेंट अपना दे सकते हो, ठीक है। हीलिंग द पास्ट, अभी पास्ट के हील होने का टाइम चल रहा है, उस पर ध्यान दो, उसको लेकर मत चलो, उसको हील करो, लेट गो करो, ठीक है। बीइंग इन द फ्लो, अब आप है ना, वही बात है कि अब जैसे आप गो विद द फ्लो चलोगे ना एक कुछ टाइम के लिए, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होता नज़र आएगा आपको, ठीक है। आप यूनिवर्स के फ्लो के साथ चलो, वो सही रहेगा आपके लिए। आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, ये आपका होना चाहिए। यहाँ पर भी गो विद द फ्लो की एनर्जी है, बीइंग इन द फ्लो यहाँ पर आया है, तो यूनिवर्स के फ्लो के साथ चलिए, जो भी होगा एक डिवाइन टाइम पर ही होता है, आपको पता है। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, थोड़ा शांत रहिए। माय पावर इज़ बॉर्न द मैजेस्टी ऑफ साइलेंस, ठीक है। साइलेंस आपका पावर है, वहीं से आता है पावर आपका। फ्लाइंग फ्री, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और एन्जॉय कीजिए अपने लाइफ को, अपने माइंड को ना फ्री रखिए बिल्कुल। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, जो अच्छाई की है वो आपके तरफ आएगी आएगी, तो जो मेहनत की है उसका फल आपके सामने रहेगा अभी, ठीक है। एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बने हुए रहेंगे। ड्रेसिंग अप,
हो सकता है आप इन दिनों कुछ शॉपिंग करो, शॉपिंग पर ज़्यादा ध्यान जाए आपका, ये हो सकता है। वेडिंग में जाओ, आप किसी के शादी में जाओ, वहाँ पर आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। मतलब न्यू लव के लिए अगर देख रहे हो तो वहाँ पर शादी का प्रपोजल भी आ सकता है। न्यू लव का इसलिए बोला मैंने क्योंकि किसी की परिस्थितियाँ ऐसी है आप लोगों में से कि ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट है या बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, अभी अभी का रिश्ता है और कोई कमिटमेंट भी नहीं दिया। तो इन हालातों में तो फिर आप देखोगे ना नया प्रपोजल, वो बात रहेगी। जो लोग पहले से मैरिड हैं उनके शादी में एक अच्छी एनर्जी बनी रहेगी, आपका रियूनियन हो सकता है। और सभी के लिए बात है जिनके बीच में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, ठीक है, अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, आपका रियूनियन पॉसिबल रहेगा। और जहाँ पर ऐसा कुछ इशू नहीं है बहुत बड़ा और हो सकता है वहाँ पर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे दें। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। न्यू लव की एंट्री हो रही है, कुछ लोगों के लिए बात बिल्कुल सटीक है। थोड़ा एडवेंचरस बने रहोगे आप लोग, ठीक है। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। इसे अवॉइड ही करना है कि आप जो डिज़र्व करते हो उससे कम में आपको खुद को सेटल मतलब चाहने देना, यार क्या करना है सब ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, मैं ऐसा हूँ मैं वैसी हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोचना है और फिर जो आप डिज़र्व करते हो वही आपको मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऑनेस्ट पर्सन, लविंग केयरिंग पर्सन, जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।